चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अभी जो भी हम लिखेंगे उसको ध्यान से आप लोग जो है फॉलो कीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम संख्या लिख लेते हैं, संख्या, ठीक। और यहाँ पर जो है हम गुणनखंड लिख लेते हैं और गुणनखंड की यहाँ पे संख्या, गुणनखंड की संख्या। एक से शुरू करते हैं। चलिए अगर पूछेंगे एक का गुणनखंड बताइए तो आप बोलिएगा सर जी एक का गुणनखंड एक है, ठीक। हम फिर आपसे ये पूछेंगे जो बताइए जो दो का गुणनखंड क्या है, तो आप बोलिएगा सर जी दो जो है ये एक से कटता है और दो से कटता है, ठीक। फिर तीन का क्या हो सकता है गुणनखंड, तीन एक से कटेगा, उसके बाद तीन से कटेगा। अब चलिए चार के ऊपर बात करते हैं। चार एक से भी कटेगा, चार दो से भी कटेगा, चार चार से भी कटेगा, ठीक। अब चलिए पाँच के ऊपर बात करते हैं। पाँच एक से कटेगा और पाँच से कटेगा। छः एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा और छः से कटेगा। आगे बढ़िए। सात, थोड़ा स्पीड करते हैं, एक और सात से। आठ एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा, आठ से कटेगा। नौ एक से कटेगा, तीन से कटेगा, फिर नौ से कटेगा। दस एक से कटेगा, दो से, पाँच से, दस से। ग्यारह एक से कटेगा, उसके बाद 11 से, उसके बाद 12 एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, चार से कटेगा, छः से कटेगा और 12 से कटेगा। अब आप बोलिएगा सर जी ये तो अभी तुरंत बताए हुए हैं आप, फिर इस चीज़ को काहे लिखे। इसके लिखने का पीछे जो है कुछ मकसद है। जैसे ये एक जो है एक का गुणनखंड आपका एक है, हम पूछेंगे जो उसका गुणनखंड के संख्या क्या है, तो आप बोलिएगा सर जी एक एगो तो है वे किया, तो एक एगो है तो ई एगो हुआ, ठीक। अब दो का देखिए तो गुणनखंड का संख्या क्या गो है, यानी दो को क्या गो संख्या विभाजित करता है, तो एगो दूगो, आप बोलिएगा दूगो संख्या है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये तीन को एक विभाजित करता है, उसके बाद तीन विभाजित करता है, यानी क्या गो, तो इसका भी दूगो। अब चार को देखिए, चार को क्या गो संख्या विभाजित करता है, तो आप बोलिएगा एक दो तीन, तीन गो संख्या विभाजित करता है। फिर पाँच गो दूटा, इसको देखिए छः को चार गो, इसको दो गो, चार गो, तीन गो, चार गो, दो गो और तीन तीन छः गो। अब ये हम काहे लिखे। अब यहाँ पे एक वो चीज़ आप देखिए, फिलहाल एक को अभी छोड़ के ये देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो और यहाँ पे दो। यहाँ पे हम आपको अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, असल में हम आपको अभाज्य संख्या समझाना चाह रहे हैं। कैसे, जिस किसी भी संख्या का गुणनखंड केवल और केवल दो है, हम क्या बोले, जिस किसी भी संख्या का गुणनखंड केवल और केवल दो है वो सभी संख्या जो है अभाज्य संख्या कहलाती है। जिसका केवल दो गुणनखंड हो, जिसका केवल दो गुणनखंड हो। या तो आप इसको इस प्रकार से भी पढ़े होंगे या किसी से सुने होंगे, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती है। तो एक और स्वयं यानी एक, देखिए यहाँ पे दो जो है एक और स्वयं, तीन जो है एक और स्वयं, किधर गया, और पाँच जो है एक और स्वयं का मतलब खुद, सात जो है एक और स्वयं, नौ जो है नौ न किधर गया ये, सात के बाद 11, एक और स्वयं, यानी कि जो कोई भी संख्या या तो एक से विभाजित हो जाए या तो वो खुद जो अपने से विभाजित हो जाए, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी प्राइम नंबर कहलाती है। और यहाँ पर एक के बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए। एक के बारे में,
क्या ये एक को हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं? तो हम नहीं कह सकते हैं। काहे? हम अभी अभाज्य संख्या के बारे में आपको ये बोले केवल और केवल उसका 2 को गुणनखंड रहना चाहिए। और इस बात को अभी गांठ बांधिए आप, अभाज्य संख्या में उसका जो गुणनखंड की संख्या है कम से कम भी 2 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 होना चाहिए। यानी 2 से ना कम हो सकता है और 2 से ना ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा आता है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या फिर एक पर हम लोग चर्चा करेंगे। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसको कंपोजिट नंबर, COMPOSITE कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब कंपोजिट नंबर वो है जिसका गुणनखंड की संख्या कम से कम 3 हो। यानी जो संख्या कम से कम 3 अलग अलग संख्या से कटता हो वो संख्या आपका भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए तो 3 गो गुणनखंड क्या गो में है? इसमें है 3 गो गुणनखंड, इसमें है 4 गो, इसमें है 4 गो, इसमें है 3 गो, इसमें है 4 गो और इसमें है 6 गो। यानी ये सब संख्या जो है भाज्य संख्या के कैटेगरी में आता है। अब चलिए हम लोग जो है बात करते हैं एक पर। आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया एक जो है भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये बता देते हैं जो एक जो है अभाज्य संख्या है, लेकिन आपको अब जो है ये जवाब नहीं देना है। काहे कि अभी जो है आपको हम बता दिए जो अभाज्य संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा 2 गो गुणनखंड और कम से कम भी 2 गो गुणनखंड, यानी 2 गो से ना कम हो सकता है ना 2 गो से ज़्यादा हो सकता है। अब एक पर विचार कीजिए थोड़ा। एक को जो है विभाजित करने वाला एक है, एक को विभाजित करने वाला एक है और वो स्वयं भी एक ही है, स्वयं भी एक ही है। यानी एक को विभाजित जो कर रहा है टोटल क्या गो संख्या कर रहा है? आप बोलिएगा सर जी एक तो खुदे एक है और उसको विभाजित भी एक ही कर रहा है, यानी कुल मिला करके उसको एक गो संख्या जो है विभाजित कर रहा है। यानी उसका गुणनखंड की संख्या जो है केवल 1 ठो है। जब 1 ठो गुणनखंड की संख्या है तो वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। यहाँ आप क्लियर हो गया? अब भाज्य संख्या क्यों नहीं है? अभी आपको क्या बोले, भाज्य संख्या कम से कम वो 3 ठो गुणनखंड मांगता है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप उसको दीजिएगा वो रख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 3 गो गुणनखंड उसको चाहिए ही चाहिए, तभी जो है वो भाज्य संख्या हो सकता है, तभी जो है वो भाज्य संख्या हो सकता है। यानी इस पर हम लिख सकते हैं जो जिसका 3 से ज़्यादा गुणनखंड हो, 3 से ज़्यादा कुंची हो, 3 से ज़्यादा गुणनखंड हो। चलिए अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। और यहाँ पे पहले एक बात और समझिए, क्या समझना है आपको? अगर कोई आपसे ये सवाल करे जो सबसे छोटका अभाज्य संख्या हमको बोलो, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप गलती से भी एक मत बताइएगा। देखिए यहाँ पे सबसे छोटका अभाज्य संख्या आपका 2 है, सबसे छोटका अभाज्य संख्या 2। और अगर आपको भाज्य संख्या पूछ दे जो सबसे छोटका भाज्य संख्या क्या है, तब 2 जवाब दीजिएगा? नहीं देना है। काहे? भाज्य संख्या कहता है हमको 3 से ज़्यादा गुणनखंड चाहिए, लेकिन 2 का गुणनखंड केवल 2 गो है, इसी कारण 2 भाज्य संख्या नहीं हो सकता है। भाज्य संख्या स्टार्ट होगा 4 से। 4 में देखिए गुणनखंड की संख्या, 4 में 3 गो गुणनखंड है, इसी कारण सबसे छोटका जो गुणनखंड है वो एक क्या कहते हैं गुणनखंड, सबसे छोटका जो भाज्य संख्या है वो 4 है और सबसे छोटका जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। अब चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अभाज्य संख्या को और विस्तार से जानना पड़ेगा। काहे कि पूछ दिया जाता है अभाज्य संख्या से रिलेटेड बहुत सारा सवाल जो है आपको पूछ दिया जाता है। तो अभी जो है हम 1 से लेके 100 तक के बीच में जितना अभाज्य संख्या है इसको निकालने का एक अचूक मंत्र आपको बताते हैं, और इसको आप ध्यान में रखिएगा। बहुत कम बच्चे को ये चीज़ पता है। अगर आप भूल भी जाइएगा ना अभाज्य संख्या को, फिर भी जो है आप इसको अपने से निकाल पाइएगा। आप बोलिए जो कैसे निकालेंगे? तो जैसे जैसे हम अभी कर रहे हैं वैसे वैसे जो है आपको भी करना है, वैसे वैसे आपको भी करना है और ध्यान में रखना है उस चीज़ को जो हम कैसे कैसे लेके जा रहे हैं। पहले 10 को खटाल बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9
और यहाँ से आपका 10। चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, जो ये कट तो नहीं रहा है। चलिए कितना बना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो। अब नीचे से भी 10 गो बनाइए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या हुआ देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गो पुर गया। अब चलिए थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे हम बात करते हैं। चलिए अब जो है हम लोग यहाँ पे एक खटाल बना लिए हैं। अब क्या करना है, यहाँ से 1 से लेके 100 तक आपको लिखना है। कैसे लिखना है वो चीज़ को देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ से शुरू कीजिए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। ठीक। अब चलिए हम लोग क्या काम करने वाले हैं, हम लोग इसमें से अभाज्य संख्या को निकालने वाले हैं, वो भी तरीका से, उसे नहीं तरीका से। अब जो जो स्टेप आपको अभी बताने वाले हैं उसको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले तो आप 1 को जो है काट दीजिए। 1 को क्या कीजिएगा, यहाँ पे मार्कर हम चेंज करते हैं। 1 को क्या करना है, काट देना है। अब 1 को काटने के बाद क्या बचा हमारे पास, 2। अब 2 जो है, 2 पर जो है आप घेरा लगा लीजिए। 2 क्या कीजिएगा, घेरा लगा लीजिए। अब घेरा लगाने के बाद आगे जितना भी 2 का मल्टीपल है, मल्टीपल इससे पहले पढ़ा के आए हैं आपको, मल्टीपल मतलब गुणज, उस सब गुणज को जो है आपको काटना है। कैसे देखिए, काटने का हम जो अभी बता रहे हैं, जैसे 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल बताए थे ना, 2 का पढ़ा 2 4 6 8 10। और हम कैसे जानेंगे जो ये 2 का मल्टीपल है या नहीं है, आपको हम बताए थे, अगर कोई संख्या किसी संख्या का मल्टीपल कोई संख्या है तो उस संख्या में ये पूरी पूरी विभाजित करेगा। यानी अगर 6 के बारे में जानना है, जो 6 2 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो इसका मतलब 2 से भाग लगाएंगे 6 में। अगर 6 को पूरी पूरी विभाजित 2 कर दिया, इसका मतलब ये हुआ जो 6 का, ये 2 का जो है मल्टीपल यानी कि गुणज 6 है। ठीक है। चलिए अब यहाँ से, अब यहाँ जो है हम लोग इससे काटेंगे। चलिए इसे काटते हैं। 2 किस किस से, मतलब 2 जो है किस किस को कटाएगा, यानी 2 का जो है गुणज कौन कौन है, 4 है, 4 को हटा दीजिए, 6 हटा दीजिए, 8 है हटा दीजिए, 10, उसके बाद किधर गया, 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100। ये सब उस संख्या को हम काटे हैं जो 2 का गुणज था। जब गुणज है तो विभाजित तो कर ही देगा उसको, इसीलिए जो है हम जो है उसको हटा दिए।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दो पर जो है घेरा लग गया है। अब दो के आगे ये जो 3 है, ये 3 पर ना घेरा अभी लगा हुआ है ना ये कटा हुआ है। अब ये जब नहीं कटा हुआ है तब आप जो है इस पर घेरा लगा लीजिए। इस पर क्या कीजिएगा, इस पर जो है आप घेरा लगा लीजिए। और जब आप 3 पर घेरा लगा लिए हैं तो अब 3 का गुणज को खोजिए, यानी 3 से कौन कौन संख्या कट रही हो उसको जो है खोजिए। जब 3 है, 3 के बाद 6 तो कट ही गया है, 3 का 3 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 12 कट चुका है, 3 5 15, 3 6 18 कट चुका है, 3 7 21, 3 8 24 कट चुका है, 3 9 27, 3 10 30। फिर से क्या कहते हैं 33 कट जाएगा, 33 के बाद 36 तो कटा हुआ है, 39 कट जाएगा। और उसके बाद किधर गया 39, क्या कहते हैं 39, 40 41 42 भी कटा हुआ है, 42 के बाद 45, 45 के बाद ये नहीं कटेगा, ये जो है 49 नहीं कटने वाला है। अब देखिए आगे 51 है, उसके बाद 53 है, 55, ये 75, ये क्या कहते हैं 57 है, उसके बाद ये भी नहीं कटेगा और 63 कट जाएगा, उसके बाद 69 कट जाएगा, 7 1 8, 7 3 10, 7 5 12 ये कट जाएगा, 9 7 16, 7 7 14 ये नहीं कटेगा, 8 1 9, 81 कट जाएगा 3 से। और उसके बाद 87 कटेगा और ये 89 नहीं कटेगा। उसके बाद 93 कटेगा, उसके बाद ये तो कटा हुआ है, ये कटा हुआ है, 99 कट जाएगा। चलिए 3 का काम खत्म। अब 4 देखिए, 4 तो कटा हुआ है, तो 4 कटा हुआ है तो आगे बढ़ जाएंगे, 5 के पास आइए। अब जो है 5 पे घेरा लगाइए। अब 5 का मल्टीपल जितना भी है सबको काट दीजिए। तो 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 6 के 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50, फिर 55, फिर 60, 65 70, 75 80, 85 90, 95 100, यानी 5 का भी काम खत्म। अब चलिए 6 कटा हुआ है, 7 पे आइए। अब 7 के मल्टीपल को खोजिए। 7 का 7 हुआ ना जी, 7 दूना 14, 14 किधर है, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 5 35, 7 6 के 42, 7 7 49, 7 7 49, 7 8 56 किधर गया, 7 8 56 और 7 9 63, 7 10 70, और फिर 7 जोड़िएगा तो 70 7 77, और 77 में फिर 7 जोड़िएगा तो कितना होता है 84, 84 कटा हुआ। तो फिर 7 जोड़िएगा तो 91, किधर गया 91, 91 में फिर 7 जोड़िएगा तो 91 7 98, ये कटा हुआ है। चलिए 7 का काम खत्म। 8 कटा हुआ है, 9 कटा हुआ है, 10 कटा हुआ है। अब चलिए 11 के पास, 11 पर घेरा लगाइए। 11 के 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 5 55, 11 जाएगा 66, 11 77, 11 88, 11 99, 110 भाग गया। 11 का काम खत्म। अब 13 पाइए। 13 के 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 5 65, और 13 6 के 78, और 13 7 91, ये तो सब कटा हुआ। 13 7 91, 13 8 74, यानी बढ़ गया। अब चलिए 14 पर, 14 कटा हुआ है, 17 के पास आइए। 17 17, 7 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 चौके 17 5 85, 17 6 के 2 तौर से, यानी भाग गया वो। अब चाहिए 19 के पास। 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौके 76, 19 5 95, फिर 19 भागेगा। चलिए आगे आइए 23 के ऊपर। 23 से कम 23, और 23 दूना 46, और 23 तिया 69, 69 किधर, 23 तिया 69, 69 में फिर से 23 जोड़िएगा तो 60 20 80, और 9 3 12, यानी 80 10 90 1, 90 2 92, किधर गया 92, ये भी कटा हुआ है। फिर से 23 जोड़िएगा तो आगे बढ़ जाएगा, आगे नहीं ले जाना है। अब जस्ट चलिए 29 के पास आइए। 29 से कम 29 है, 29 दूना 58, 58 किधर है, 58 ये कटा हुआ है। अब 58 में फिर से 29 जोड़िएगा तो 50 20 70, 8 8 16 17, यानी 70 88 हुआ, मतलब 88 नहीं 87 हुआ। देखिए 87 कटा हुआ है। अब 87 में फिर से 29 जोड़िएगा तो 80 20 100, यानी 100 से पार हो रहा है, यानी कि अब इस आगे नहीं कौन करना है उसको। आगे क्या है 31, 31 दूना 62, किधर गया 62, 31 दूना 62, और 62 को मतलब फिर उसमें 31 जोड़िएगा तो 60 30 90, और 3 93, ये भी आपका कटा हुआ है, इसका भी काम खत्म। आगे आइए 37, 37 दूना 70 4 74, किधर गया 74,
74 कटा हुआ है, और फिर से इसमें 37 जोड़िएगा तो 70 और 30 100, यानी इससे तो पार चला जाएगा। अब आइए 41 और 41 दूना 82, किधर गया 82 तो कटा हुआ है, और 82 में फिर जोड़िएगा तो 100 पार चला जाएगा। 43 दूना 86 में देखिए कटा हुआ है, अब आगे बढ़िएगा तो 100 के पार जाएगा, छोड़ दीजिए इसको। 43 के बाद 47 दूना क्या हुआ, अरे 94, 47 दूना 94, देखिए 94 कटा हुआ है। अब आगे बढ़िए, 47 के बाद 53 दूना, आप तो दूना कीजिएगा तो उधरे भागेगा, 53, 59, उसके बाद 61, उसके बाद 67, उसके बाद 71, 73, 89, 83, 89, ओ ये 79 था, ये 89, उसके बाद 97, बस। अब जिस पर घेरा लगा हुआ है उसको एक जगह कीजिए आप, घेरा लगा हुआ जो है किस पे लगा हुआ, पहले 2 पे, उसके बाद 3 पे, 5 पे, 7 पे, और उसके बाद किस पे है, 11 पे, 13 पे, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 89, 83, ओ ये 79, ये 89, उसके बाद 97। ये भी जितना संख्या यहाँ पे निकाले हैं ये 1 और 100 के बीच का सब ठो अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है कि कहाँ से कहाँ तक में, 1 से लेके 100 तक के बीच में। अब आपसे सवाल पूछा जाता है 1 से लेके 100 तक के बीच में कितना अभाज्य संख्या है, तो अभी गिन लीजिए आप, देखिए क्या वो अभाज्य संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, क्या गो पूरा आपको 1 से लेके अगर 100 तक जाते हैं तो उसमें 25 गो अभाज्य संख्या होता है, जिसमें से अगर 1 से लेके 50 तक जाइएगा तो आपको 15 गो अभाज्य संख्या, और 50 से लेके जब 100 तक जाइएगा तो आपको 10 गो अभाज्य संख्या। देखिए कैसे, 1 से लेके 50 तक में आपको 15 गो, यानी 50 से पीछे गिन लीजिए, किधर गया 50 आपका यहाँ पे है, इधर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी आपको 50 से पीछे जाइएगा तो 15 गो अभाज्य संख्या, 50 से आगे जाइएगा 100 तक में तो 10 गो अभाज्य संख्या, और 1 से लेके 100 तक में क्या कहते हैं 25 गो अभाज्य संख्या। ये सब जो है आपको अभाज्य संख्या की लिस्ट है, इसको 10-20 बार आपको पढ़ना है, काहे कि आपसे अभाज्य संख्या पूछा जाता है, आप बार बार तो इस चीज़ को निकाल नहीं सकते हैं, निकालने में तो टाइम लगता है। जब इसको आप पढ़ लीजिएगा, जैसे देखिए 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है 17 है 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 89 83 79, क्या बार हम इसको 89 पढ़ दिए, 79 83 89 और 97, ये सब संख्या जो है अभाज्य संख्या है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब जो है आगे आपका सम संख्या और विषम संख्या को जानने के लिए है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन इसमें अभी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा, ठीक है। इसको जो है हम मिटाते हैं, फिर सम संख्या और विषम संख्या को देखते हैं। चलिए अब जो है हम लोग सम संख्या और विषम संख्या को देखेंगे। सम संख्या, इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, इवन नंबर। पहले हम लोग सम संख्या को देखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग विषम संख्या के ऊपर जाएंगे, ठीक। सम संख्या क्या है, एक लाइन में आप याद रखिएगा सम संख्या के बारे में, 2 का जितना भी गुणज है वो सब का सब सम संख्या है। क्या बोले बाबू हम बोले 2 के सभी गुणज क्या है सम संख्या।
अगर एग्जाम्पल देके आपको बताए, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इसी प्रकार से आगे। बहुत बच्चे को पूछिएगा जो सम संख्या किसको बोलते हैं, तो वो आपको ऐसे जवाब देंगे, सम संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें 2 से भाग लगाते हैं तो पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, या जिसमें 2 से भाग लगाने पर शेष ना बचे, वो सम संख्या। अरे भैया वही तो आपको बता के आए हैं ना, गुणज किसको बोलते हैं? गुणज वैसी संख्या होती है जिसमें भाग लगाने मतलब किसी संख्या का गुणज वो संख्या होती है जो उस संख्या से भाग लगाने पर एक भी शेष न बचे। कहने का मतलब उसको पूरी पूरी विभाजित कर दे, वही ना गुणज है। तो हम कौन सा गलत यहाँ पर लिख दिए हैं, और किताब में ऐसा ही रहता है लिखा हुआ, यानी 2 का जितना भी गुणज है वो सब संख्या आपको सम संख्या है, और सम संख्या 2 का पहला गुणज 2 से आगे आप बढ़ते जाइए। एक चीज़ जानते हैं, अब जो है इस 2 के बारे में ज़रा देखिए, ये 2 सबसे छोटका अभाज्य संख्या और ये 2 सबसे छोटका सम संख्या। 2 जो है एक अकेला सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। क्या हम बोले? 2 अकेला वो सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। इसीलिए जो है, इसीलिए 2 को सम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सम अभाज्य संख्या। 2 को सम अभाज्य संख्या कहा जाता है, कहा जाता है। 2 के अलावा जितना भी संख्या होगा वो विषम संख्या होगा। अब आप ये बताइए, कहिए, जो विषम संख्या तो आप बतेबे नहीं किए हैं, तो विषम संख्या को आप सीख लीजिए। आप विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या, ऑड नंबर, इसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जो संख्या सम संख्या नहीं है वो विषम संख्या है, ऐसे भी बोल सकते हो ना। या तो इसको इस प्रकार से आप बोल दीजिए, वैसी संख्या जो 2 का गुणज नहीं है वो विषम संख्या है। अगर ऐसे नहीं बोलना है तो एक प्रकार और है, वैसे बोलिए, वैसी संख्या जिसमें 2 से अगर भाग लगाएंगे तो कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा, वो विषम संख्या है। तो देखिए, विषम संख्या मतलब जो 2 का गुणज नहीं है, जो 2 का गुणज नहीं है वो संख्या विषम संख्या। अब विषम संख्या शुरू कहाँ से होगा भैया? विषम संख्या 1 से शुरू होगा। 1, 3, 5, 7, 9। अब देखिए, अभाज्य संख्या और विषम संख्या में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। क्यों? ये 9 जो है, 9 विषम संख्या तो है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। 9 विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि 9 को विभाजित करने वाला 1 है, 9 को विभाजित करने वाला 3 है, और 9 को विभाजित करने वाला खुद 9 है। यानी क्या को गुणनखंड? 3 गो। और आपको बताए हैं जब 3 गो गुणनखंड हो जाता है तो उसको भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर बोलते हैं। समझे बात को? यानी भाज्य और अभाज्य को एक मतलब सेंस में याद रखिएगा, सम और विषम को आप एक सेंस में याद रखिएगा। ठीक है? सम अभाज्य संख्या बता ही दिए। सबसे छोटका सम संख्या 2 है, सबसे बड़का सम संख्या क्या कहते हैं उसको? बता नहीं सकते हैं। काहे? क्या? क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है सम संख्या का। और सबसे छोटका विषम संख्या 1, और सबसे बड़का विषम संख्या बता नहीं सकते हैं। सबसे छोटका क्या अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़का अभाज्य संख्या बता नहीं सकते हैं। ठीक है? चलिए अब आगे आपका जो है देखते हैं क्या कंसेप्ट है। फिर जो है हम लोग एक्सरसाइज की तरफ प्रस्थान करेंगे और एक्सरसाइज को जो है ख़त्म करेंगे। ठीक? सम विषम तो हो ही गया। ठीक, चलिए अब जो है हम लोग प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे। प्रश्नावली में आपको कुल मिला के 12 गो सवाल है, 12 गो मेन सवाल है, उसमें भी अलग अलग करके आपको दिया हुआ है। चलिए अब जो है हम लोग प्रश्नावली की ओर प्रस्थान करते हैं। और ये प्रश्नावली कौन सा होगा? प्रश्नावली आपका 3.2 होगा। चलिए अब जो है हम लोग प्रश्नावली 3.2 को देखते हैं। प्रश्नावली 3.2। ठीक, सबसे पहला आपका सवाल है, जब बताइए कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों विषम संख्या हो या तो सम संख्या हो। इसका कहने का मतलब ये हुआ, एगो तो पहले बोल दिया जो विषम संख्या हो और दूसरा सम संख्या हो।
सम संख्या हो। ठीक, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम संख्या होता है या विषम संख्या। यदि दोनों, बोला दो गो संख्या लीजिए, दो गो संख्या लीजिए, अब वो सम संख्या आएगा कि विषम संख्या आएगा, और वो दोनों संख्या के बारे में बोला है जो कौन लेना है। पहला सवाल आपका है विषम संख्या, तो कोनो विषम संख्या उठाइए, एगो 3 लेते हैं, एगो 5 लेते हैं, इसको जोड़िएगा तो 8 हुआ। और ये 8 क्या है बाबू, ये 8 है सम संख्या। 8 क्या है, 8 आपका सम संख्या। दूसरा कोनो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5 ले लेते हैं, उसके बाद 11 ले लेते हैं, दोनों विषम संख्या है, जोड़ने के बाद सम 16 आ गया। और ये 16 कौन सी संख्या है, सम संख्या। यानी यहाँ से आपको क्या कैलकुलेशन मिलता है, जो दो गो विषम संख्या को जोड़ते हैं तो सम संख्या प्राप्त होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक, आप देखिए सम संख्या के बारे में चेक करते हैं। दो को सम संख्या लेना है, कोनो 2 लीजिए और 4 लीजिए, 2 और 4 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 6। कौन सी है ये तो सम संख्या है, ये सम संख्या मिला आपको। उसके बाद 6 और 12 ले लीजिए, 12 और 6 को जोड़िएगा 18, ये कौन सी संख्या है, ये भी आपका सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। यानी दो गो सम संख्या को जोड़िए तो फिर भी सम संख्या, दो गो विषम संख्या को जोड़िए फिर भी आपको सम संख्या प्राप्त होगा। ठीक, आपका ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ये 1 नंबर का 2 गो सवाल था। अब 2 नंबर का, ये 2 नंबर में निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। इसमें जो है आपको, इसमें सत्य और असत्य बताने के लिए बोल रहा है EFGHIJ, 10 गो सवाल इसमें। चलिए, बोला 3 गो विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। 3 ठो कोई भी विषम संख्या ले लेंगे, उसको जोड़ेंगे तो क्या वो सम संख्या मिलेगा। चलिए लेके देखते हैं एक बार। 6 विषम संख्या ने चाहिए था, छोटके छोटके लेके काम कर लेते हैं। छोटका छोटका 1 जोड़ 3 जोड़ 5, तीनों विषम संख्या है। 3 1 4 5 9। क्या ये 9 सम संख्या है, नहीं, 9 विषम संख्या प्राप्त हुआ। लेकिन उसमें बोल रहा था क्या सम संख्या है, नहीं है, ये गलत। ठीक, 2 गो विषम संख्या और 1 सम संख्या का योग सम संख्या होता है। बोल रहा है जब 2 गो विषम संख्या लेंगे, 2 गो कोनो विषम संख्या लीजिए और 1 गो सम संख्या लीजिए, तो 3 1 4 4 2 6, ये कौन सी संख्या प्राप्त हुआ, ये तो सम संख्या है। क्या यही बोल रहा था जो 2 गो विषम संख्या और 1 गो सम संख्या लेके जोड़ेंगे तो क्या सम संख्या प्राप्त होगा, तो हम बोलेंगे हाँ, यानी कि ये बात सत्य है। ठीक, सी नंबर में 3 गो विषम संख्या का गुणनफल विषम संख्या होता है। गुणनफल का मतलब गुना करके जो फल होता है, इससे पहले भी आपको बताए हुए थे उस क्लास में। तो गुना करके जो फल होता है वही है गुणनफल। और बोला है 3 गो जब विषम संख्या को गुना करेंगे तो उसका जो गुणनफल है क्या विषम संख्या आता है। चेक कर लीजिए ना एक बार। 3 गो कोनो लीजिए, 3 गुना 1 गुना 3 गुना 5 गुना कीजिएगा तो 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 है, और 3 को 5 से गुना कीजिएगा तो 15। अब दूसरा को गुना चेक कर लीजिए, 3 गुना 5 गुना 7 गुना कीजिए, 7 5 35, और 35 को 3 से गुना कीजिएगा तो 35 दिया 105। ये कौन सी संख्या प्राप्त होती है, ये भी आपको कौन सी संख्या है, विषम संख्या, और ये भी कौन सी संख्या है, विषम संख्या। ठीक है, चलिए। अच्छा, एगो चीज़ और आपको उसमें बताना भूल गए, तो उस चीज़ को ध्यान कर रख लीजिए। जैसे सम संख्या और विषम संख्या को पहचानने के लिए नियम जो था बहुत आसान नियम है। सम संख्या को पहचानिएगा ना तो लास्ट में देखिएगा आप, लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी अंक है तो वो सम संख्या होगा ही होगा, और इसके अलावा अगर कोई अंक है तो वो विषम संख्या होगा। हम डायरेक्टली इसको विषम संख्या कैसे भी बोल दिए, हम इस आधार पर बोले यहाँ पे लास्ट में क्या है 5, और देखिए तो यहाँ पे 5 है कहीं पे, यानी नहीं है 5। अगर इनमें से कोई रहता तो वो सम संख्या होता, अगर इनमें से कोई नहीं है तो वो विषम संख्या। इसीलिए हम डायरेक्ट जो है इसमें विषम संख्या आपको बता दिए। सी नंबर में क्या बोल रहा था, 3 विषम संख्या का गुणनफल विषम संख्या होता है, तो विषम में मिला हमको, यानी ये बात सही बोल रहा है। ठीक, डी में आइए, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या होता है। क्या बोल रहा है, जो कोनो भी सम संख्या है उसमें अगर 2 से भाग लगाएंगे तो भागफल कितना होगा, भागफल इसको बोलते हैं, तो भागफल कितना होगा, ये तो हमें विषम संख्या मिला। लेकिन यहाँ पर जो रुक जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आगे बढ़िए थोड़ा सा। 4 है, 2 से भागा लगाइए, 2 दूना 4 कट गया। अब भागफल यहाँ पे 2 प्राप्त हुआ, ये 2 तो विषम संख्या नहीं है,
तो विषम संख्या है नहीं, सम संख्या है। यानी ये बात गलत कह रहा है। क्या कह रहा था? यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या, सदैव नहीं विषम संख्या, कभी कभी विषम संख्या। ठीक, चलिए ई नंबर में देखिए, यानी कि ये बात डी नंबर में ये बात क्या है? गलत है। अब ई नंबर के देखिए, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या है। बोल रहा है जितना भी अभाज्य संख्या है वो सब विषम संख्या है। नहीं, ये बात गलत है, ये बात गलत है। काहे गलत है? क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है लेकिन 2 सम संख्या के कैटेगरी में आता है, इसीलिए जितना भी अभाज्य संख्या है वो विषम संख्या नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखिए एफ नंबर। एफ में आपको बोल रहा है जो अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, अभाज्य संख्या के कोई गुणनखंड नहीं होता है। अरे भैया मान के चलिए हम 5 अभाज्य संख्या उठाए तो इसका गुणनखंड 1 और 5 नहीं है, तो गुणनखंड कैसे नहीं है? तो ये बोला कोनो नहीं होता है, ये बात तो गलत लिख रहा है, यानी ये गलत है। ठीक, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। बोल रहा है ये बात, जब 2 गो अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा वो समय संख्या प्राप्त होगा। तो जोड़ के देख लीजिए, 5 एगो अभाज्य संख्या है, एगो 7 अभाज्य संख्या है, दोनों को जोड़ते हैं तो 12 होता है। अच्छा दूसरा कोनो ले लीजिए, एगो 7 ले लीजिए, एगो 11 ले लीजिए, 11 7 जोड़िएगा 18, ये भी समय संख्या मिला, ये भी समय संख्या मिला। लेकिन थोड़ा यहाँ सावधान हो जाइए क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है और इसमें अगर कोनो अभाज्य संख्या को जोड़े तो 5, ये तो भैया विषम संख्या प्राप्त हो गया। आपका तो ये कथन गलत है। क्या गलत है? ये बोल रहा है जो सभी सम क्या कहाँ था, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम संख्या, ना भैया सदैव सम संख्या नहीं होता है, सदैव सम संख्या नहीं होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। बोल रहा है केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, केवल 2 ही एक अभाज्य मतलब अभाज्य सम संख्या है। ये बात सही बोल रहा है। ठीक, आगे देखिए, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है। जितने सम संख्या है वो भाज्य संख्या है। आप क्या जवाब दीजिएगा? अभी थोड़ा कमेंट कीजिए, आप अपना जवाब कर दिए। अब देखिए जितने सम संख्या है भैया वो भाज्य संख्या कैसे हो सकता है? क्योंकि सम संख्या के कैटेगरी में तो 2 भी आता है और 2 भाज्य संख्या है भी नहीं किया, 2 है भाज्य संख्या, ये तो अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या तो 4 से शुरू होता है। तो यानी ये बात जो है ये गलत कह रहा है। आई का किधर गया जी? HI ये किस में लगा दिए? सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती है, ये आई का है। अब उल्टा पुल्टा हो गया, सवाल में जो बोले हैं वही सही है, यहाँ पे जो है उल्टा पुल्टा नंबर हम दे दिए हैं। चलिए आई नंबर का जो है ये गलत है। अब जे में क्या है? 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होता है। बोला 2 गो सम संख्या को लीजिए, उसका जो गुना करेंगे 4 दूना 8 तो हमेशा क्या समय संख्या प्राप्त होता है। तो करके कोनो देख लीजिए, आप कोनो गुना करके देख लीजिए, हर एक बार जो है आपको सम संख्या ही प्राप्त होगा। यानी ये बात जो है सही कह रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल आपका है जो संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। 13 और 31 ये क्या बोल रहा है? ये अभाज्य संख्याएं है। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 है। ठीक, 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ जो जैसे 13 है ना जी, 13 में 1 और 3 और वही 3 और 1, ये दोनों संख्या जो है अभाज्य संख्या और सेम चीज़ से बना हुआ है, सेम चीज़ से ये बना हुआ है। वैसे ही आपको 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितना भी अभाज्य संख्या है उसका युग्म को खोजने के लिए आपको बोल रहा है जो ऐसा और कौन कौन सा संख्या है जिसका जो है सेम ऐसे इसी प्रकार से युग्म हो सकता है। ठीक है, अब हम एगो बताएंगे और दूसरा जो अगर कोई उपलब्ध होगा तो हमें आप खोज के अभी कमेंट कीजिएगा इसमें। जैसे और कोई 11 वाला तो नहीं हो सकता है, 13 तो ले ही लिया है, 13 के बाद होता है 17। जैसे 17 अगर बात करें तो 17 से 71, क्या ये 71 अभाज्य संख्या है? अभी जो हम ज्ञात किए थे अभाज्य संख्या उसके लिस्ट में क्या 71 था? तो था 71 भी अभाज्य संख्या है और 17 भी अभाज्य संख्या है। यानी कि ये युग्म आपको हम खोज के दिए और एगो युग्म ये है और ऐसा ही एगो युग्म आप और दीजिएगा खोज के जो हो। ठीक है, 20 से छोटी यानी 4 नंबर का, ये कितना नंबर का था? ये सवाल 3 नंबर का था। अब 4 नंबर
20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या को अलग अलग लिखिए। 20 से छोटका अभाज्य को बोल रहा है अलग लिखने के लिए और भाज्य को बोल रहा है अलग लिखने के लिए। अभाज्य में 2 आता है, 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है, 11 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 19 आता है। और फिर भाज्य में, भाज्य तो 4 से शुरू ही होता है, 4 आता है, उसके बाद 6 आता है, 8 के बाद 8, 6 के बाद 7 में 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है, 10 आता है, 11 में 12 आता है, 13 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 18 आता है, ये सब है। ठीक, अलग अलग बोल रहा था लिखने के लिए, लिख दिए। चलिए आगे क्या है। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 1 और 10 के बीच में, यानी 10 तक में अभाज्य संख्या 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, उसके बाद नहीं है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है इसमें? 7 न है। चलिए किधर गया, और ये 5 नंबर का सवाल था, ये 5 नंबर का। अब 6 नंबर का देखिए। निम्नलिखित में 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में जो है व्यक्त करने के लिए बोलता है। क्या मतलब? जैसे यहाँ पे 44 है, 36 है, 24 है और 18 है। ठीक, यानी ये संख्या को जो है 2 को अभाज्य संख्या के योग के रूप में आपको बोल रहा है जो लिखने के लिए। अब कैसे लिखिएगा? जैसे एगो आपको हम एग्जांपल से बताते हैं। ये 18 है ना, 18 एगो अभाज्य संख्या 7 ले लेते हैं, एगो अभाज्य संख्या 11 ले लेते हैं। जब 11 और 7 को जोड़िएगा तो कितना होता है? 18 होता है। यानी ये 2 गो अभाज्य संख्या है, 2 गो अभाज्य संख्या के योग के रूप में ये 18 को हम लिख दिए। इसी प्रकार से 24। अब 24 में क्या आ सकता है? 13 और 11 आ जाएगा। कितना? 11 आएगा और 13 आएगा, इसको जोड़िए तो एक बार 20 4 24 आ जाता है। ठीक, उसके बाद 36 में जोड़िए। अब 36 में क्या दीजिएगा? 36 में 2 को वाला चाहिए, इसमें इस प्रकार से आप कर लीजिए 13 दोनों ऐसे नहीं होगा। इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जैसे 9 7 16 होता है ना जी, 9 7 16, यानी कि 19 और 17 से हम कम कर सकते हैं। 19 और 17 से 19 भी अभाज्य संख्या, 17 की अभाज्य संख्या, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये 36 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप 44 पे दिमाग लगा के हमको बताइए, 44 पे। और जब आप इसको अपने से खोजिएगा तो आपका जो है माइंड कुछ अलग लेवल तक का जो है शार्प बनेगा। ठीक है, अगर दिमाग नहीं काम करता है तो पहले 1 से लेके 100 तक का अभाज्य संख्या आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और 100 तक काम भी नहीं करेगा, 50 तक आप लिख लीजिएगा ना, तो आपका जो है काम निकल जाएगा। बोलिए का है? क्योंकि 50 से नीचे जोड़ के 44 आना है, यानी जो भी संख्या होगा 50 से वो नीचे होगा, उतना लिख के आप जो है इस पर दिमाग लगा सकते हो। अगर आप अपने से इसको खोज लीजिएगा तो सोचिए जो आप बहुत कुछ सीख रहे हो। ठीक है ना। चलिए, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिसका अंतर 2 हो। अब देखिए, अभाज्य संख्या युग्म के मतलब होता है जोड़ा। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3 को युग्म लिखने के लिए, युग्म का मतलब जोड़ा। कौन सा युग्म? वैसी अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। यही ना पूछ रहा है, किधर गया? हाँ, अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म जिसके बीच का अंतर 2 हो। देखिए यहाँ पे 3 और 5, ये जोड़ा को देखिए तो एक बार, 3 और 5 के बीच में कितने का अंतर है? 3 2 5, 2 का अंतर है कि नहीं? उसके बाद दूसरा जोड़ा क्या हो सकता है? 5 और 7 हो सकता है। 5 और 7, इसके बीच में कितने का अंतर? 2 का अंतर। ऐसे और क्या हो सकता है? यहाँ पे 7 और 9 तो नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? 11 और 13 हो सकता है। 11 और 13 कितना का अंतर? 2 का अंतर। ऐसे ही एगो और जो है आप हमें कमेंट कीजिएगा खोज के। ठीक है ना। और ये सब जो संख्या है ये सब को क्या बोलते हैं? ये अभाज्य युग्म बोला जाता है। अभी आपको बताएं ना, अभाज्य युग्म, ट्विन्स नंबर, इसको जो है ध्यान में रखिएगा। कहा है कि आपको ऑप्शन जो है इसमें दे दिया जाएगा जो निम्नलिखित में से कौन जो है अभाज्य युग्म है। तो अभाज्य युग्म किसको बोलेंगे? जिसमें 2 का अंतर हो। अगला सवाल आपका 8 नंबर का है।
8 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्याएं है? 23, 51, 37, 26। इसमें से आपको बताना है जो कौन सी अभाज्य संख्या है। अरे भैया देखिए 17 या 51, तो इसका तो कट रहा है किसी न किसी से। 13 दूना 26, ये भी कट रहा है। उसके बाद अरे 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 यहाँ पे कहाँ से हम सवाल को लिख दिए? 23 और 37, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या है? चलिए ठीक है, यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या है। कौन कौन? एगो 23 है और एगो 37 है। ठीक है, हम सोचे जो मतलब एक ही तो इसमें पूछ रहा है। चलिए अब जो है हम लोग 9 नंबर पे ध्यान देते हैं। 9 नंबर क्या है? 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिसके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। 100 से छोटका बोल रहा है 7 गो क्रमागत भाज्य संख्या लिखने के लिए। क्रमागत मतलब लगातार, जिसके बीच में अभाज्य संख्या कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे एगो छोटका एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं। अगर हम लोग बात करें 21, 22 से शुरू कीजिए। जैसे 22, 23, 24, तो यहाँ पे जो ये जो हम जा रहे हैं ये लगातार जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं, इसके बीच में 23 आ गया। और 23 आप जानते हैं जो ये अभाज्य संख्या है। ऐसे ही आपको सवाल में पूछ रहा है जो लगातार होना चाहिए 7 गो और उसके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। तो ये आप जो है कहाँ से शुरू कर सकते हो? इसको शुरू करने के लिए चलिए तो एक बार 52 से शुरू करके देखिए। तो 52, 53, अरे ये 53 तो आ गया अभाज्य संख्या। चलिए 53 को छोड़ दीजिए। 54 से शुरू कीजिए तो 54, 55, 56, 57, 58, 59। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 5 को पूरा 59 तो अभाज्य संख्या आ गया। ये भी आपका काम नहीं करेगा, काहे कि 7 को लगातार ही आपको अभाज्य संख्या चाहिए। 59 के बाद नहीं हुआ, 60 लीजिए। 61, 61 अभाज्य संख्या, 61 को छोड़ दीजिए, 61 को हटा दीजिए। चलिए 62 से शुरू कीजिए। 62, 63, 64, 65, 66, 67। इसमें गिनिए तो 1, 2, 3, 4, 5, यह भी 5 को होगा। 67 के बाद 68 लीजिए। 68, 69, 70, 71, 72, 73। 1, 2, 3, 4, 5, ये भी आपको 5 को पूरा, लेकिन 7 को। अरे क्या बोल रहा था ये? 100 से छोटी 7 क्रमागत और चाह 7 को पूछ रहा है, यानी यहाँ पर भी काम ये नहीं किया। क्यों? जब ये बीच में हमको अभाज्य संख्या आ रही है तो फिर वो तो क्रमागत नहीं होगा, इसी कारण हम वहाँ पे छोड़ देते हैं। 71 नहीं हुआ ना, तो 73 के बाद क्या होता है? 74, 75, 76, 77, 78, 79। देखिए फिर से 1, 2, 3, 4, 5 को हुआ। 79 कौन सी है? अभाज्य संख्या है। 79 है ना अभाज्य संख्या, तो फिर कहाँ हुआ? 5 को हुआ। 79 के बाद जोड़िए 80, 81, 82, 83, 84। यहाँ पर 83 कौन सी है? अभाज्य संख्या। फिर लगातार कहाँ से हुआ? 84 के बाद देखिए 85, 86, 87, 88, 89। देखिए 85, 86, 87, 88, 89, 90। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ये 89 कौन सी है? अभाज्य संख्या है। फिर ये भी नहीं पूरा आपका। उसके बाद आगे बढ़िए। आगे जब बढ़िएगा तो आगे तो होबे नहीं करेगा। 93 है। देखिए जैसे 93 कौन सी है? अभाज्य संख्या है। 93 के बाद 93 ना 91 कहाँ पे थे? 90 के बाद 90 से जैसे देखिए यहाँ पर करके देखिए 90, 91, 1391 होता है। 91 तो है। 92, 93, 94, 95, 96, 97। ये 97 कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। इससे पहले गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पूरा। हम चाहे तो उसको डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे आपको लेके आ सकते थे, लेकिन इतना काम क्यों करवाए आपसे इसलिए ऐसा काम करवाए जो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके और खुद जो है इस चीज़ पे आप काम कर सके। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। किधर गया? 10 नंबर का सवाल किधर बना है? इसको मिटाते हैं। ओहो, इसको यहाँ से हम मिटाते हैं। अब देखिए 10 नंबर में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 3 गो के रूप में। जैसे
21 है, उसके बाद 31 है, 53 है, 61 है। देखिए एगो आपको बताते हैं और अगला जो है आपको खुद बनाना पड़ेगा। जैसे 21 को है, जैसे आभा संख्या पहले आप लिख लीजिए कौन सा था, 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, 11 था, 13 था, उसके बाद 17 था, 19 था, 21, 22, 23 था। अब इसमें से 3 को ऐसा लेना है जिसको जोड़ के 21 पुर जाए, पहले लिख लीजिएगा। जैसे देखिए जोड़ के 21 किसको किसको करेंगे जो जोड़ के 21 होगा, तो 5 3 8 और 8 3 11, यानी 3 जोड़ 5 जोड़ 13 अगर करते हैं तो ये आपको 21 हो जाता है। अब जो है हमको 41 पुराना है, 31 पुराना है, तो ये 31 कैसे होगा। देखिए 31 पुराने के लिए 3 को कोनो लीजिए, कैसे लीजिएगा, अगर हम ये 17 और 13 को लेते हैं, 17 और 13, 17 13 कितना होता है 30। ओहो काम नहीं करेगा, ये काम ये नहीं करेगा। चलिए यहाँ पे हम जो है 3 2 5 5 7 5 12, ये भी नहीं काम करेगा, 17 18, अच्छा ये काम कर जाएगा। 7 जोड़ 11 जोड़ 13, 11 7 18 और 18 3 21 और 21 10 31। इसी प्रकार से आपको ये दोनों काम करना है। इस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप काम कीजिएगा उतना ज़्यादा जो है आप ही को फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको जो है हम बता भी किए थे, यहाँ पर भी 2 को आपको बता ही दिए हैं। उससे आपको नहीं होगा तो पीछे में 2 आंसर रहबे करता है, जाके एक बार आप देख लीजिएगा। हाँ, सोचने के लिए आपको हम बता दिए जो किस प्रकार से जो है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। किधर गया, और 11 नंबर में 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिसका योग 5 से विभाज्य हो। 20 से छोटा अभाज्य संख्या कि ऐसे 5 युग्म लिखिए जिसका योग 5 से विभाज्य हो। क्या बोल रहा है, मतलब 20 से छोटका बोल रहा है, 5 को युग्म लिखने के लिए, यानी 5 को जोड़ा लिखने के लिए जिसको जोड़ेंगे ना 5 से भाग लग ही जाना चाहिए। जैसे देखिए अभाज्य संख्या 20 से छोटका एगो 3 भी हो सकता है, एगो 7 भी हो सकता है। 7 3 10, और ये 10 में 5 से भागा लगा देंगे तो ये तो पूरा पूरा कट गया। ऐसे ही आपको बोल रहा है देने के लिए। एगो आपको और बताते हैं कैसे, इसमें क्या ले सकते हैं, और जो 5 का गुणज हो वो जोड़ने के बाद आपको 5 प्राप्त होना चाहिए। तो आप जैसे 7 और 3 तो लिए, तो यहाँ पे एगो बात और ले सकते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, उसके बाद 11 के बाद 13 है। इसमें ऐसा क्या जोड़िएगा जो वो 5 के मल्टीपल में आपको आ जाए। तो यहाँ पे 3 और 2 तो ले सकते हैं ना, 2 और 3 ये भी तो अभाज्य संख्या है, इसको भी 5 से भागा लगाइएगा तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक, 5 को आपको बोल रहा है, आप खोजते रहिएगा कितना युग आपको बताना था हमको, हम आपको जो है ये चीज़ बता दिए। ठीक, आप 12 नंबर का देखिए। 12 नंबर में क्या है, निम्नलिखित निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो एक कहलाती है। जिसका केवल 2 गुणनखंड है उसको तो अभाज्य संख्या बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक, 2 नंबर में वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो क्या कहलाता है। 2 से अधिक गुणनखंड आपको भाज्य संख्या में बताए थे ना जी, भाज्य संख्या। 3 नंबर में देखिए किधर गया, एक ना तो डैश है और ना ही डैश, यानी एक के बारे में पूछ रहा है, ना तो ये भाज्य है, ना ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक, अब आगे किधर गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, कितना बार तो बताए, 2 है। उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 2 नहीं मारिएगा। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2। ठीक, आपका जो है यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 खत्म होता है। अब जो है हम लोग 3.3 की ओर प्रस्थान करेंगे और उसका कंसेप्ट को देखेंगे, फिर जो है वो एक्सरसाइज को हम खत्म करेंगे। और ऐसे ही जितना भी एक्सरसाइज हो इसमें सबको जो है हम लोग एक 1 बाय 1 करके देखेंगे और ख़त्म करेंगे। आगे